और मैं जैसे ही घुसा तो घर में इतनी बदबू अजीब सी आई जिसका मतलब मुझे भी होश नहीं होता अगर 1 मिनट वहाँ खड़ा हो जाता मैं तो। गैस की नहीं थी या किसी भी चीज़ की थी, बहुत अजीब सी बदबू थी जिससे अगर मैं भी 2 मिनट रुकता तो मेरी भी मौत हो जाती। तो छोटी बच्ची गिरी तो छोटी वाली को बड़ी उठाने गई तो वो भी उसके ऊपर गिर गई। मुझे यही कहा कि बच्ची हमारी जो है गिर गई। अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि बच्ची की जो मौत हुई है वो किस कारण से हुई है। हालांकि फ्लैट में 2 बच्चे अचानक जो है वो बेहोश हो गए। कल दिल्ली में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने सवालिया निशान खड़े किए हैं कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। दिल्ली में एक इलाका है मयूर विहार में आशीर्वाद अपार्टमेंट नाम से एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में एक फ्लैट में 2 बच्चे अचानक जो है वो बेहोश हो गए। फ्लैट नंबर 162 आशीर्वाद अपार्टमेंट। परिवार में 2 बच्ची जिनकी एक की उम्र 2.5 साल, दूसरी बच्ची की उम्र 7.5 साल और उनके माता पिता, ये 4 लोग उस परिवार में रहते थे। जब मौके पर जब ये पूरा मामला हुआ उस वक्त उस बच्ची के पिता घर पर नहीं थे, उसकी माँ ही उसके मौजूद थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस बच्ची को जब उसके पिता वहाँ पहुँचे हैं तो पूरा मामला जानेंगे इनके पिता से क्या हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दर्दनाक हादसा ये हुआ कि उसमें एक 2.5 साल की बच्ची जिसका नाम सना है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उस बच्ची के पिता मेरे साथ हैं। यकीनन बहुत इमोशनल लम्हा है इनके साथ। इस बच्ची का जो है अभी पीएम होना है, उसके बाद इसकी जो बॉडी है वो भी इसके फैमिली को सौंपी जानी है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहिद है। राहिद जी, कल क्या हुआ था, किस तरीके से आपको पता चला, क्या हुआ? मेरे घर से फ़ोन आया 1:43 पे, तो मैं तुरंत एकदम 1 मिनट के अंदर घर पहुंचा। किसने कॉल किया आपको? मेरी वाइफ ने। उसके बाद जो है मैं पहुंचा तो वाइफ छोटी वाली बच्ची को लेके वो नीचे बहुत रो रही थी, जो इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके बाद मैं जब घर पे पहुंचा तो बड़ी बच्ची वो बेड पे सो गई दोबारा जाके वापसी। और मैं जैसे ही घुसा तो घर में इतनी बदबू अजीब सी आई जिसका मतलब मुझे भी होश नहीं होता अगर 1 मिनट वहाँ खड़ा हो जाता मैं तो मैं भी मर जाता, समझ लो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी काट रहा हूँ राहिद जी, आपकी जब पत्नी ने आपको कॉल किया तो आपसे कहा क्या? मुझे यही कहा कि बच्ची हमारी जो है गिर गई बेहोश होके। अच्छा। उसे ये नहीं पता चली कि ये मतलब दवाई क्या किसी चीज़ की बदबू आ रही है, जैसे गैस की किसी चीज़ की भी। तो वो मतलब उसे ये चीज़ नहीं पता, जो गिरी तो इस वजह से गिरी। तो छोटी बच्ची गिरी तो छोटी वाली को बड़ी उठाने गई तो वो भी उसके ऊपर गिर गई। फिर वाइफ को होश आया जो आखिर बात क्या है जो ये भी बच्ची गिरी। तो बड़ी वाइफ ने फिर छोटी बच्ची को गोद में लिया, बड़ी को हाथ पकड़ के बाहर निकल गई। उससे भी चक्कर आ गए उस समय। अच्छा, ये बदबू जो आप बता रहे हैं कि आपकी वाइफ ने बताई, आपने भी महसूस की? मुझे भी महसूस हुआ। मैं किस चीज़ की बदबू लगी आपको? गैस की बदबू थी, गैस की नहीं थी या किसी भी चीज़ की थी, बहुत अजीब सी बदबू थी जिससे अगर मैं भी 2 मिनट रुकता तो मेरी भी मौत हो जाती। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं कि जैसे घर के नीचे गटर जाता है उसकी बदबू हो, सीवर की? हो भी सकती है सर, हो भी सकती है, सीवर की भी हो सकती है। अभी बच्ची का पीएम होना है, उसके बाद आपको जो है उसका शव दिया जाएगा। हाँ जी सर। आप बच्चे के पिता के दोस्त हैं? कौन? दोस्त हैं। दोस्त हैं। आपसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, आप उस घर में गए थे क्या जहाँ? हाँ, गए थे। आपको क्या लगा, किस चीज़ की बदबू है? वो बदबू गैस की तो नहीं लग रहा था, उसमें लग रहा था कि सिल्वर की बदबू होगी। सीवर की? जी, सीवर की बदबू। सीवर की बदबू होगी। तो मतलब फर्स्ट फ्लोर है वो? फर्स्ट फ्लोर पे है। ओके, तो वहाँ पे यकीनन जा सकती है। बालकोनी से जब गेट बंद रहता है तो बालकोनी के साइड से अंदर जब हवा चलती है तो रूम के अंदर बदबू ज़्यादा आती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम बता दें कि जब इनकी धर्मपत्नी ने इन्हें कॉल किया तो जो छोटी बच्ची जिसका नाम सना है उसको जब हॉस्पिटल लेके गए और दूसरी बच्ची जिसका नाम रफ़िया है, दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लेके गए तो छोटी वाली बच्ची की जिसकी उम्र 2.5 साल है, 2 साल 2.5 साल है, उस बच्ची की मौत हो गई। 7 साल वाली बच्ची जो है फ़िलहाल उसकी हालत ठीक है। वो अभी जो है अपने माता पिता के साथ है। हालांकि वो अपनी छोटी बहन को ही देखने गई थी तो वो भी बेहोश हो गई। जी। ये जो भैया पूरा मामला हुआ, पुलिस ने अभी तक आप लोगों से क्या कहा? राहिद जी, क्या कहा आपसे? पुलिस ने कह रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा जो क्या हुआ है। तो इससे जो फोरेंसिक टीम जो भी मतलब ये करेगा, रिपोर्ट आने के बाद ही बताएगी ये चीज़। अभी मुझे सो भी नहीं मिला है बच्चे का। अभी आपको बच्चे की बॉडी नहीं मिली। ये देखिए कि कल से आज एक 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और
पीड़ित परिवार को अभी तक शव भी जो है वो नहीं मिल पाया। पोस्टमार्टम ना होने के पीछे क्या कारण बताया गया कि अभी तक क्यों नहीं हो पाया? दिल्ली सचिवालय के ये करने के कारण उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। मतलब सचिवालय को रिपोर्ट सचिवालय को दिल्ली सचिवालय को रिपोर्ट भेजे हैं दिल्ली पुलिस गाजीपुर थाने वाले। उसके बाद ही बोले कि वहाँ से जब रिपोर्ट आ जाएंगे डॉक्टर के 5 टीम बनेंगे, फिर वो जांच करेंगे, फिर आपको बॉडी सौंप दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो छोटी वाली दूसरी वाली बच्ची है वो ठीक है एकदम, उसमें कोई अभी परेशानी? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा राय जी, आपकी धर्मपत्नी को कोई समस्या, मतलब उस धर्म जब वो बदबू फैली तो उनको कोई परेशानी नहीं हुई या वो वहाँ तक पहुँची नहीं? वो वहाँ तक पहुँची थी, बच्चों को जब ही तो उठा के उसे भी चक्कर आ गए थे, पर वो होश करके तब भी दोनों बच्चों को लेके बाहर निकली, वो शोर शराबा करते। ये घर ही में ही आपके हुआ है? हाँ, ये हमारे घर में ही हुआ है। तो जहाँ पर ये हुआ वहाँ कोई गटर का कोई पाइप वाइप कुछ? हाँ, पाइप गया हुआ है हमारे घर के, मतलब उसी से ही गया हुआ है। तो बालकनी का गेट हमारा खुला हुआ था और खिड़की भी हमारी एक शीशा जो है टूटी हुई, तो उससे भी हवा की वजह से हमारा घर में वो बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। जब मैं बालकनी में गया तो बाहर बहुत ज़्यादा और थी बदबू। अड़ोस पड़ोस क्या काम करते हैं? मेरा सिलाई का काम है सर। टेलर। हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये देखिए, ये राहिद जो बच्ची के पिता हैं, उनके दोस्त, उनके साथी इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि बच्ची की जो मौत हुई है वो किस कारण से हुई है। हालांकि डीसीपी का बयान जो आया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई भी फाउल प्ले नहीं है, किसी भी तरीके की कोई जो है शंका वाली बात नहीं है। लेकिन परिवार का जो है मानना यह है कि कहीं ना कहीं किस तरीके की वो गैस थी, एलपीजी गैस तो वो यकीनन नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या उस रूम में एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था? हाँ सर, रखा हुआ था। वो लीकेज तो नहीं था उस समय तो सिलेंडर की नहीं स्मेल आ रही थी, बदबू नहीं आ रही थी। लेकिन सिलेंडर की बदबू ऐसी नहीं होती ना कि आदमी कोई बेहोश हो जाए। जब एसीपी साहब आए थे तब जांच हुई, कमरे बंद करके थोड़ी देर के बाद, तो बोले कि ये गैस का लीकेज है। तो फिर वो सिलेंडर चेंज करवा दिए फ़ोन करके। एलपीजी वाले को भारत वाले आए थे, भारत का कनेक्शन है, तो गैस सिलेंडर चेंज करके, रेगुलेटर चेंज करके, पाइप सब ले गए थाने में जमा करने के लिए। बोले जांच। खैर, अभी ये जांच का विषय है कि बच्ची की दर्दनाक मौत किस वजह से हुई। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई, क्योंकि अगर वो एलपीजी सिलेंडर से है तो क्या जो गैस सिलेंडर की एजेंसी है उनके ऊपर केस नहीं बनता है? और अगर ये गटर से जो बदबू उठती है, जो गैस बनती है, उससे अगर बच्ची की मौत हुई है तो क्या एमसीडी या वो नाला देखना होगा किसके ऊपर होगा, क्या वो जल बोर्ड का है, तो उसके ऊपर जो है वो केस नहीं बनता है। लेकिन इस सब के बीच एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 2 साल थी, अभी उसने ढंग से आंखें भी नहीं खोली होंगी और उस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरा मामला देश की राजधानी दिल्ली के थाना गाजीपुर के अंतर्गत आने वाले मयूर विहार फेज़ 3 के आशीर्वाद अपार्टमेंट का है। ये पूरा मामला जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, और ये पूरा मामला जिस परिवार के साथ हुआ उससे हमने बात की और जाना कि कितना दर्दनाक ये घटना हुई है, जिससे ये परिवार जो है बेहद परेशान है। और अभी तक इनका जो शव है इनको नहीं सौंपा गया है, पीएम अभी नहीं हो पाया, क्योंकि कोई रिपोर्ट ऐसी बनी है जो पहले दिल्ली सचिवालय जाएगी, वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी जाएंगे और डॉक्टर्स वगैरह की टीम जो उसे कंसल्ट करने के बाद फिर इनको बच्ची का शरीर सौंपा जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द ग्राउंड रिपोर्टर। धन्यवाद।